अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मिलर ट्रैक्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2024 को रिव्यू करेंगे और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि टाइम बीइंग मिलर ट्रैक्टर ने डिविडेंड को स्किप किया है, क्योंकि मिलर ट्रैक्टर का एक अच्छा डिविडेंड देने की रवायत बरकरार है। तो आप बिल्कुल डिसपॉइंट ना हो, मिलर ट्रैक्टर ने इस दफ़ा जो अभी डिविडेंड नहीं दिया, तो आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि ये टाइम बीइंग मिलर ट्रैक्टर ने डिविडेंड को स्किप किया। डेफिनेटली ये अनकरीब डिविडेंड ज़रूर देगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिल्लत की सेल्स, टॉप लाइन और बॉटम लाइन अर्निंग में बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है। इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। आप वीडियो मुकम्मल देखें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम मिलर ट्रैक्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख लेते हैं। आप ये देखें कि मिलर ट्रैक्टर की सेल जो कि 2023 में 44 अरब रुपए की थी, वो 44 अरब से बढ़ के इस दफ़ा सेल 91 बिलियन 91 अरब रुपया हुई है। इसी तरह ही ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का 8 अरब से बढ़ के 20 अरब पे चला गया, जो कि समहाउ 2.6% की ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी है। 2.6 टाइम 2.6 गुना बढ़ी है, जो कि बहुत एक अच्छी ग्रोथ है। 8 अरब से 20 अरब पे चली गई है। दोस्तों फंडामेंटली कंपनी में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। डिविडेंड स्किप हुआ है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी टाइम बीइंग स्किप हुआ है, लेकिन कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट EPS बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई है। कंपनी दोबारा अपने ट्रैक पर आ गई है। तो आगे चल के हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखते हैं कि अदर इनकम आप ये देखें कि कंपनी की 1 अरब रुपया तकरीबन अदर इनकम आई है। जब इसके डिटेल रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें कंपनी एक्सप्लेन करेगी कि ये 1 अरब रुपया कहीं से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया है, कहीं से डिविडेंड आया है। मिलर ट्रैक्टर डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेगा। तो आगे हम अगर बॉटम लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो 2023 में 3 अरब रुपये का नेट प्रॉफिट था मिलर ट्रैक्टर का, जो कि 3 अरब से बढ़ के 9 अरब पे चला गया। मैं राउंड फिगर्स में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये 3 गुना बढ़ा है। 3 टाइम्स ऑलमोस्ट कंपनी की बॉटम लाइन में ग्रोथ आई है। तो EPS 17 रुपये से बढ़ के 51 रुपये आई है। 3 टाइम्स 3 गुना ये EPS में इजाफा हुआ है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के फंडामेंटल्स में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, बल्कि इम्प्रूवमेंट हुई है। जो कंपनी ने डिविडेंड स्किप किया है उसकी रीज़न दोस्तों कंपनी ने अपने इस लेटर में एक्सप्लेन की है कि मिलर ट्रैक्टर का मिल्लत इक्विपमेंट के साथ मर्जर होने जा रहा है, और इस मर्जर के सिलसिले में मिलर ट्रैक्टर बाउंड है कि ये अभी डिविडेंड नहीं दे सकता। जब ये मर्जर मुकम्मल हो जाएगा मिलर ट्रैक्टर का और मिल्लत इक्विपमेंट का, तो फिर ये एक्सपेक्टेड है कि ये डिविडेंड देगा, क्योंकि मिलर ट्रैक्टर ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है द बोर्ड में कंसिडर अप्रूवल ऑफ डिविडेंड सब्सिक्वेंट टू द मर्जर ऑफ 2 कंपनीज। तो ये इन्होंने बिल्कुल डिविडेंड, आप याद रखें कि डिविडेंड मिलर ट्रैक्टर ने स्किप नहीं किया, सिर्फ टाइम बीइंग डिले आया। किसी भी वक्त ये इमर्जिंग मीटिंग कॉल करके डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं आफ्टर दिस मर्जर विद मिलर ट्रैक्टर एंड मिल्लत इक्विपमेंट। तो हमने देखा कि कंपनी की बॉटम लाइन में भी बड़ी अच्छी ग्रोथ है, टॉप लाइन में भी बड़ी अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा दोस्तों ये देखें कि ये एक यहाँ पे ये मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। जैसे ही जो भी डिप में आए, इस डिप में आपको मिलर ट्रैक्टर अपने आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ये मैं सिर्फ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस किए जाएँ तो समवेयर 520 525 इस रीजन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो आप इस रेंज में इस मिलर ट्रैक्टर को अकोमोडेट कर सकते हैं। आज भी देखें एक अच्छी खासी डिप आई है, लेकिन
ये एक विक बनी है नीचे की तरफ, प्राइस दोबारा अपवर्ड गई है नीचे से आके 536 से क्लोजिंग 556 पे आई है। ये विक ये शो कर रही है कि इन्वेस्टर का स्टिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कंपनी पे, क्योंकि नीचे काफ़ी लंबी विक बनी है। तो दोस्तों अगर 525 के लगभग आपको ये शेयर मिले तो आप डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप ये देखें कि ये आरएफ हबीब की रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि मिलर ट्रैक्टर पोस्टेड हाईएस्ट एवर नेट सेल 91.5 बिलियन। तो ये हाईएस्ट एवर मिलर ट्रैक्टर ने अपनी सेल किया 91 बिलियन की। और इसके साथ ही अगर कंपनी के सेल वॉल्यूमेट्रिक सेल देखें तो समवेयर मिलर ट्रैक्टर ने 2024 में फाइनेंशियल ईयर्स में तकरीबन 30,200 ट्रैक्टर, तकरीबन इतने ट्रैक्टर सेल किए हैं। और ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर किया जाए तो साल 2023 की निस्बत 2024 में 62% ज़्यादा ट्रैक्टर सेल किए हैं मिलर ट्रैक्टर ने। तो तकरीबन 30,000 से कुछ ज़्यादा ट्रैक्टर सेल किए हैं। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपनी सेल को मेंटेन किए हुए है, ईपीएस को मेंटेन किए हुए है, फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रांग है, कंपनीज में किसी किस्म का इशू नहीं है। आप डिप में इसको ज़रूर बाय करें। और अनकरीब मिल्लत ट्रैक्टर इंशाल्लाह मर्जर के बाद एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगा। और ये जो मर्जर होने जा रहा है मिल्लत ट्रैक्टर और मिल्लत इक्विपमेंट का, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूँ। मिल्लत इक्विपमेंट सिर्फ मिल्लत ट्रैक्टर के लिए ही मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर कंपोनेंट बनाता है। तो डेफिनेटली क्योंकि इसका बायर मिल्लत ही है तो इस मर्जर से कंपनी की टैक्स वगैरह में कंपनी को बचत होगी। तो डेफिनेटली कंपनी की बॉटम लाइन में एक आपको फर्दर ग्रोथ देखने में आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरा आपको सिर्फ यही पैगाम है कि आप मिल्लत के आज के फाइनेंशियल रिजल्ट से डिसपॉइंट ना हो। डिप पे 525 के लगभग अकामुलेट करें और अनकरीब मर्जर के बाद मिल्लत एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगा। तो दोस्तों एक ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और लॉन्ग टर्म में रखने के लिए अगर आपका CAGR कैलकुलेट करें मिल्लत का, तो मिल्लत पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की उन चंद कंपनीज में से आता है जिसका CAGR 25% एंड अबव है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।